हे गाइस, वेलकम टू क्लाउडोरा एकेडमी। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है लेयर टू ईथर चैनल बिटवीन स्विचेस। यहाँ पे मैंने दो अलग अलग स्विचेस लिए हैं, स्विच 1 और स्विच 2। स्विच 1 का E1/0 और 1/1, स्विच 2 के E1/0 और 1/1 से कनेक्टेड है। हमको इन दोनों के बीच में ईथर चैनल कॉन्फ़िगर करना है और मोड जो मैंने रखा है वो ऑन है। इसके लिए मैंने स्विच 1 से भी एक पीसी कनेक्ट कर रखी है और स्विच 2 से भी एक पीसी कनेक्ट कर रखी है। पीसी का आईपी एड्रेस स्विच 1 से जो कनेक्टेड है पीसी 1 उसका आईपी एड्रेस 1.1 है और पीसी 2 का जो आईपी एड्रेस है वो 1.2 है। चलिए सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पीसी को आईपी एड्रेस दे देते हैं। तो सबसे पहले मैंने पीसी 1 के कंसोल पे चले गए और यहाँ पे हमने इसको आईपी एड्रेस दे देना है। तो इसके लिए मैंने ये पीसी के लिए जो है वो राउटर लिया है, उसका सिंबल मैंने चेंज किया हुआ है। तो सबसे पहले आप कमांड डालोगे, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाओगे और सबसे पहला कमांड डालोगे आप नो आईपी राउटिंग। इससे इसके ऊपर राउटिंग का फीचर बंद हो जाएगा और वो नॉर्मल कंप्यूटर जैसा काम करने लगेगा। चलिए इसके E0/0 को आईपी एड्रेस दे दीजिए। इंटरफ़ेस E0/0 IP स्पेस एड्रेस 192.168.1.1 सबनेट मास्क 255.255.255.0 नो शटडाउन और एंड। आपने पीसी 1 को आईपी एड्रेस दे दिया, उसी तरह पीसी 2 को भी आईपी एड्रेस दे दीजिए। पीसी 2 को हमने आईपी एड्रेस दिया 192.168.1.2। कमांड डालेंगे, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में आप चले जाइए। सबसे पहला कमांड डालिए नो आईपी राउटिंग, then interface E0/0 IP space address 192.168.1.2 255.255.255.0 नो शटडाउन। पीसी 2 को भी आपने आईपी एड्रेस दे दिया। अब जाके आप यहाँ से पीसी 1 से पीसी 2 को पिंग कीजिए कि कनेक्टिविटी आ रही है कि नहीं। चलिए मैं पीसी 1 पे जाता हूँ। पीसी 1 से पिंग कर रहा हूँ 192.168.1.2 को। तो हमारी कनेक्टिविटी जो है वो प्रॉपर आनी चाहिए। देखिए आपकी कनेक्टिविटी प्रॉपर आ रही है। तो हमने अभी यहाँ पे 2 पीसी लिया और दोनों को एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर दिया। अब चलिए हमको कॉन्फ़िगर करना है ईथर चैनल। तो ईथर चैनल कॉन्फ़िगर करने के लिए सबसे पहले स्विच 1 और 2 के जो दोनों इंटरफ़ेस है उसके ऊपर आपको ट्रंक इनेबल करना पड़ेगा। तो चलिए स्विच 1 पे जाइए और ये दोनों इंटरफ़ेस को ट्रंक के अंदर ऐड कीजिए। कमांड डालिएगा, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाइएगा। दोनों इंटरफ़ेस पे को एक साथ सेलेक्ट कर लीजिए। इंटरफ़ेस E1/0 और 1/1 कमांड डालिएगा। इंटरफ़ेस रेंज E1/0-1 तो दोनों इंटरफ़ेस सेलेक्ट हो गए। उसके बाद इसके ऊपर ट्रंक इनेबल कीजिए। कमांड आएगा स्विच पोर्ट ट्रंक इनकैप्सुलेशन डॉट 1Q। देन कमांड आएगा स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। सबसे पहले आप उसको इनकैप्सुलेशन मेथड बताइएगा। कमांड आएगा स्विच पोर्ट ट्रंक इनकैप्सुलेशन डॉट 1Q और फिर आप उस पे ट्रंक इनेबल कर दीजिएगा। इतना कर देने से वो उस इंटरफ़ेस के ऊपर ट्रंक इनेबल हो जाएगा। लेकिन मैं एक बार इस इंटरफ़ेस को शटडाउन और नो शट दोनों कर देता हूँ ताकि आगे हमको कोई एरर नज़र ना आए। तो हमने पोर्ट शटडाउन कर दिया और दोबारा नो शट कर दिया। तो हमने स्विच 1 के ये दोनों इंटरफ़ेस के ऊपर ट्रंक इनेबल कर दिया। इसी तरह स्विच 2 के भी दोनों इंटरफ़ेस पे आप ट्रंक इनेबल कर दोगे। अब स्विच 2 पे जाओगे, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाइए। दोनों इंटरफ़ेस सेलेक्ट कर लीजिए। इंटरफ़ेस रेंज E1/0-1 स्विच पोर्ट ट्रंक इनकैप्सुलेशन डॉट 1Q स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। पोर्ट को एक बार शटडाउन कर दीजिए और फिर नो शट कर दीजिए। इतना कर देने के बाद आप चेक कीजिए तो आपके स्विच के दोनों इंटरफ़ेस आपके ट्रंक बन गए होंगे। चेक कीजिएगा। स्विच 1 पे जाइए और चेक करने का कमांड है शो इंटरफ़ेसेस ट्रंक। शो इंटरफ़ेसेस ट्रंक आप करोगे तो E1/0 1/1 दोनों का मोड ऑन है और आपका इनकैप्सुलेशन मेथड IEEE 802.1Q और दोनों के ऊपर ट्रंक इनेबल है आपका। इसी स्विच 1 के दोनों इंटरफ़ेस पे आपने ट्रंक इनेबल कर दिया। उसी तरह आप स्विच 2 पे भी चेक कर लीजिए कि यहाँ पे भी ट्रंक इनेबल हुआ या नहीं। कमांड है शो इंटरफ़ेसेस ट्रंक। देखिए आपको यहाँ पे भी आपको ट्रंक इनेबल दिख रहा है। अब आपने जब दोनों इंटरफ़ेस के ऊपर इसके ऊपर भी ट्रंक इनेबल कर दिया, यहाँ भी ट्रंक इनेबल कर दिया। अब आप कॉन्फ़िगर कीजिए ईथर चैनल। तो ईथर चैनल के लिए हम मोड इस्तेमाल कर रहे हैं ऑन। आप चाहो तो कोई प्रोटोकॉल भी इस्तेमाल कर सकते हो। ईथर चैनल के लिए जो प्रोटोकॉल यूज़ होते हैं वो PAGP और LACP इस्तेमाल होते हैं, तो वो भी आप इस्तेमाल
कर सकते हो। सॉरी। चलिए स्विच 1 के ऊपर हम ईथर चैनल कॉन्फ़िगर करते हैं। कमांड आएगा, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में आप जाओगे। ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाने के बाद आप दोनों इंटरफ़ेस को सेलेक्ट कर लीजिए। इंटरफ़ेस रेंज E1/0-1। दोनों इंटरफ़ेस को सेलेक्ट कर लेने के बाद आपको कमांड डालना है चैनल ग्रुप, और उसके बाद यहाँ पे ग्रुप नंबर 1 से लेके 255 तक आप जो भी चाहो वो ले सकते हो। तो हमने चैनल ग्रुप 1 लिया, सॉरी, चैनल ग्रुप 1 लिया, और उसके बाद कमांड डालना है मोड और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे आप देखिएगा तो यहाँ पे एक मोड है, मोड ऑन है, जिसपे सिर्फ ईथर चैनल कॉन्फ़िगर होगा कोई भी प्रोटोकॉल के बिना। अगर आप PAGP यूज़ करना चाहते हो तो आप यहाँ पे डिज़ायरेबल रख सकते हो, और अगर आप LACP यूज़ करना चाहते हो तो आप यहाँ पे एक्टिव और पैसिव इस्तेमाल कर सकते हो। तो PAGP के अंदर यूज़ होता है ऑटो और डिज़ायरेबल, और LACP के लिए यूज़ होता है एक्टिव और पैसिव। मैं सिर्फ ऑन कर रहा हूँ, इसका मतलब सिर्फ ईथर चैनल कॉन्फ़िगर होगा विदाउट कोई प्रोटोकॉल के। तो हमने मोड कर दिया ऑन। इतना कर देने के बाद पोर्ट को एक बार आप शट डाउन कर दीजिए फिर से, और नो शट कर दीजिए। ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन मैं इसलिए कर देता हूँ ताकि कोई एरर आगे ना आए। इसके बाद आप चले जाइए, ये जो आपने बनाया है, ये दोनों इंटरफ़ेस को सेलेक्ट करके जो आपने बनाया है ट्रंक इंटरफ़ेस, और उसको आपने ईथर चैनल के अंदर ऐड किया, इसके ऊपर भी आप ट्रंक इंटरफ़ेस इनेबल कर दीजिए। कौन से पे? चैनल ग्रुप 1 के ऊपर। तो आप कमांड डालिए, एग्ज़िट हो जाइए, इंटरफ़ेस पोर्ट चैनल 1। अपने चैनल ग्रुप का 1 नाम दिया था, तो इंटरफ़ेस पोर्ट चैनल 1, और इसके ऊपर भी आप ट्रंक इनेबल कर दीजिए। स्विच पोर्ट ट्रंक इनकैप्सुलेशन डॉट 1 क्यू स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। ये काम आपने स्विच 1 के ऊपर कर दिया। सेम काम आपको स्विच 2 के ऊपर भी करना है। स्विच 2 के ऊपर भी आपको ईथर चैनल इसी तरह कॉन्फ़िगर करना है। कैसे? जाइए आप स्विच 2 के ऊपर, स्विच 2 के ऊपर जाइए, कमांड डालिए, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाइए। वहाँ पे दोनों इंटरफ़ेस को सेलेक्ट कीजिए। इंटरफ़ेस रेंज E1/0-1। पोर्ट को एक बार आप शट डाउन कर दीजिए। उसके बाद आप चैनल ग्रुप क्रिएट कीजिए। चैनल ग्रुप का 1 नंबर 1 यहाँ पे मैं दे रहा हूँ, आप चाहो तो अलग दे सकते हो। चैनल ग्रुप 1 हमने डाल दिया। उसके बाद हमने मोड कर दिया आपका ऑन। अगर मैंने यहाँ पे चैनल ग्रुप 1 रखा है तो यहाँ पे भी 1 रखिए। दोनों स्विच के ऊपर 1-1 रखिए। हाँ, दूसरी अगर और स्विच होगी तो उस पे आप अलग रख सकते हो। तो हमने दोनों तरफ पोर्ट चैनल का नंबर 1 ही रखा है। फिर हम पोर्ट चैनल को अप कर देंगे। अप करने के बाद आपको एग्ज़िट हो जाना है, पोर्ट चैनल पे जाना है और उसके ऊपर ट्रंक इनेबल करना है। इंटरफ़ेस पोर्ट चैनल 1, और उसके ऊपर कमांड डालना है स्विच पोर्ट ट्रंक इनकैप्सुलेशन डॉट 1 क्यू स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। आपने स्विच 1 के ऊपर भी ईथर चैनल कॉन्फ़िगर कर लिया, और स्विच 2 के ऊपर भी हमने ईथर चैनल कॉन्फ़िगर कर दिया। अब हम वेरीफ़ाई करेंगे कि हमारा ईथर चैनल काम कर रहा है कि नहीं। तो इसके लिए चले जाइए आप स्विच 1 पे, कमांड डालिए शो ईथर चैनल समरी। शो ईथर चैनल समरी आप डालोगे तो आपने पोर्ट चैनल का नंबर 1 लिया था, PO1 यानी पोर्ट चैनल 1। एस का मतलब है, कैपिटल एस है। कैपिटल एस का मतलब ये है कि वो आपका, यहाँ देखिए, लेयर 2 पे काम कर रहा है, और यू का मतलब है कि वो इन यूज़ है। प्रोटोकॉल हमने कोई यूज़ नहीं किया है, और इंटरफ़ेस जो हमने यूज़ किया है वो E1/0 और E1/1। दोनों आपके इंटरफ़ेस जो है वो आपके बंडल्ड इन पोर्ट चैनल नज़र आ रहे हैं। उसी तरह अगर आप चेक कीजिएगा कि ये इथरनेट इंटरफ़ेस है तो उसकी स्पीड 10 एमबीपीएस होती है, तो बाय डिफ़ॉल्ट हमने दोनों को बंडल बनाया है, तो अभी हमारी स्पीड जो है वो 20 एमबीपीएस नज़र आनी चाहिए। चेक कीजिएगा, शो ईथर चैनल समरी, सॉरी, शो ईथर चैनल शो इंटरफ़ेसेस, सॉरी, शो इंटरफ़ेसेस पोर्ट चैनल 1, शो इंटरफ़ेसेस पोर्ट चैनल 1। तो यहाँ पे आपको बैंडविड्थ जो नज़र आ रही है वो 20 एमबीपीएस नज़र आ रही है। जैसे अगर मैं किसी एक इंटरफ़ेस को डाउन करूँगा, ये बैंडविड्थ खुद ब खुद 10 एमबीपीएस हो जाएगी, और फिर से इंटरफ़ेस को अप करूँगा, फिर से ये बैंडविड्थ 20 एमबीपीएस हो जाएगी। चलिए देखिए।
ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में गए, किसी एक इंटरफ़ेस को हमने डाउन कर दिया, जैसे कि इंटरफ़ेस E1/1 को हमने डाउन कर दिया। डाउन करने के बाद अब हम इसको अगर चेक करेंगे, शो ईथर चैनल समरी, तो आपको बता रहा है कि आपका E1/1 जो है वो डाउन है। इसी तरह अगर आप चेक करोगे शो इंटरफ़ेसेस पोर्ट चैनल 1, तो यहाँ पे आपको स्पीड जो है, बैंडविड्थ जो है वो आपकी 10 एमबीपीएस नज़र आ रही है, क्योंकि आपने एक इंटरफ़ेस को डाउन कर दिया। चलिए उस इंटरफ़ेस को अगर हम फिर से अप कर देते हैं, इंटरफ़ेस E1/1 नो शटडाउन, पोर्ट को हमने फिर से अप कर दिया। वेरीफाई करेंगे शो इंटरफ़ेसेस समरी, तो आपका शो ईथर चैनल समरी, ईथर शो ईथर चैनल समरी, तो आपका वो इंटरफ़ेस E1/1 फिर से आपके बंडल इन पोर्ट चैनल आ गया। और अगर आप चेक कर तो शो इंटरफ़ेसेस पोर्ट चैनल 1, तो आपको फिर से बैंडविड्थ जो है वो 20 एमबीपीएस नज़र आ रही है। तो इस तरह से आपने देखा कि 2 स्विच के बीच में लेयर 2 ईथर चैनल किस तरह से कॉन्फ़िगर किया जाता है। अगर आप कनेक्टिविटी देखोगे तो कनेक्टिविटी अभी भी बनी हुई है। तो हमने आपको बताया कि लेयर 2 ईथर चैनल 2 स्विचेस के बीच में किस तरह से कॉन्फ़िगर किया जा रहा है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। थैंक यू।